नियति। भारती, आज बैंक का सारा काम हो गया। अच्छा, वो धर्म जी के पैसे? अरे वो तो मैंने चुका ही दिए। सबसे पहले वही किया कि मैं अपनी शादी में ना आपकी शादी वाला जोड़ा पहनूंगी। वो जोड़ा पहनेगी? अरे वो तो बहुत ही पुराना है। काय का पुराना? आप देखना, मैं उसमें गोटा पत्ती का सलमा सितारे का काम करके उसको एकदम ढिंचाक बना दूंगी। हमारी नियति यही शादी का जोड़ा पहने। शादी में लड़की अपने मायके का ही जोड़ा पहनती है। पर क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हमारी समधन जी ने बहुत ही प्यारा जोड़ा भेजा है। ये तो बहुत सुंदर है। क्यों? लेकिन मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। 1 2 3 4 5 लो मैना, समधियों की आकी मिठाइयाँ। 9 10 1000 रुपए। बस? क्यों, और भी तो है ना, फल है और शगुन की मिश्री और सुपारी और ये मिठाई भी है और ये कपड़े भी तो हैं। और देखो क्या 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 क्या। अरे और ये घड़ी भी है। देखे मामूली सी घड़ी है। अबे होश में बात कर साले। अभी क्या बोल रहा था साले? अरे क्या हो गया आपको? भैया से ऐसे कैसे बात करे? अरे बहना, बहनोई जी के मुंह से फूल तो झड़ते ही रहते हैं। देवयानी जी, ये तुम्हारा मुंह बोला भाई जब तुम्हें बहना कहता है तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? मेरे मुंह बोले भैया अगर मुझे बहना कहेंगे तो बुरा क्यों लगेगा? हाँ, वही तो बात है। जब मैं अपने मुंह बोले साले को साला कहूंगा तो किसी को क्या बुरा लगेगा? क्यों, ठीक है ना साले? चलो भी, ये जीजे साले का मजाक तो बहुत हो गया। अब शादी के लिए बहुत सारे काम पड़े हैं, तो सारे काम निपटाने हैं भाई। ये सोच सोच के तो मुझे चिंता हो रही है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है बहना, मैं हूं ना। बता क्या क्या करना है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम एक करना है। अब बोलो बहनोई जी। अरे वो एक विधि के लिए पंडित जी ने कहा था कि गोमूत्र और गोबर चाहिए, वो ले आइए कहीं से। गोमूत्र? लेकिन मैं कैसे ला सकता हूँ? मतलब मैं तो यहाँ शहर में किसी को जानता ही नहीं हूँ। अरे ढूंढते ढूंढते तो भगवान भी मिल जाता है। फिर ये गोबर और गाय मूत्र ये क्या चीज है? सही कह रहा हूँ? आपने मेरे भैया को समझ क्या रखा है? उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है ना भैया? तो जाना ही पड़ेगा। जाओ, आओ। भांजे की शादी के लिए गोमूत्र तो लाना ही पड़ेगा। हाँ। चलो शुक्र है, थोड़ी देर के लिए तो बना टली। ये आप क्या बड़बड़ा रहे? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं कह रहा था कि समधी जी के यहाँ शाम को संगीत का कार्यक्रम है ना? या इतने सारे काम पड़े हैं, हम वहां जाके क्या करेंगे? बच्चे चले जाएंगे किसी के साथ। किसके साथ? मैं ले जाऊं? आप वहां जाकर क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। अरे वो तो लड़कियों का संगीत है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चलो मैं ही चला जाता हूँ बच्चों के साथ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जो आपको करना है कीजिए। चल बड़ी, बहुत काम पड़े, इनके चक्कर में बैठे रहेंगे ना तो एक काम नहीं होगा हमारा। संगीत का कार्यक्रम, मजा आएगा। ये सब एक जाम हमें भी तो पिला दे। हाय।
क्या देख रही हो शीशे में? ये देख रही है कि आज इतनी सुंदर लग रही है तो शादी वाले दिन कितनी सुंदर लगेगी। अरे अंकल, अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। हाँ थैंक यू अंकल। अरे बाकी लोग नहीं आए आपके साथ? अरे बेटा वो घर में काम इतना ज्यादा था तो मैं बच्चों को लेके आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब अंकल तुम लोगों को छोड़ने आए हैं? अरे नहीं बेटा, हम सब एंजॉय करने आए हैं। अच्छा चलो। शास्त्री जी, आप हैरान हो ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। शर्मा जी, आप तो जानते हैं कि राग रंग की महफिल का मैं बड़ा शौकीन हूँ। लेकिन शास्त्री जी, इस महफिल में मर्दों के लिए नो एंट्री है जी। हमें वहां कोई आने नहीं देगा। वैसे दिल तो आपका भी कर रहा है ना। दिल तो सभी का करता है यार। तो फिर आओ चलते हैं, दोनों दोस्त मिलकर इस परंपरा को तोड़ देते। नहीं नहीं शास्त्री जी, मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी नहीं हूँ। क्या शास्त्री जी, कुछ तो अपने बुढ़ापे का लिहाज कीजिए। अरे बूढ़े होंगे आप। और फिर ये लेडी संगीत में उम्र का मसला कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, मसला उम्र का नहीं है शास्त्री जी, मसला पकड़े जाने का है। कहीं हमें वहां देखकर औरतें बिदक न जाएं। अब आप ही सोचिए ना, अब मर्दों को सामने देखकर बेचारी क्या खुलकर हंस बोलेंगी। लेकिन अगर औरतों को पता ही ना चले कि हम उन्हें देख रहे हैं तो? नहीं 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 नहीं। अरे देखो, अगर तुम मेरे सच्चे समझी हो ना तो अभी चलो मेरे साथ, चलो। अरे लेकिन आगे से नहीं शास्त्री जी, पीछे से चलते हैं। क्या इरादा है? पेड़ पे चढ़ेगा क्या? इतना दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा? लेकिन मेरा हो गया है। अरे बाबा, सच्ची में झाड़ पे चढ़ रहा है तू? क्या महफिल है यार। अरे यार, लेकिन वो कहाँ है? कौन? तेरी भाभी और कौन? कहाँ है? अरे बाबा, मेरे को ऊपर तो चढ़ जाने दे। रहने दे, तेरे बस की नहीं है। चैलेंज? वाह, आज मुझे यकीन हो गया कि मैं सही लड़की से शादी कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। कितनी प्यारी लग रही है साड़ी में, है ना? अरे गारंटी दे रहा हूँ मैं, उसके घाघरे के एक एक घेरे में नहीं कुछ तो 100 आशिकों के दिल तो कैद होंगे ही होंगे। घाघरा? अब तक किस लड़की की बात कर रहा था? अरे बाबा, वो देखना, वो जामुनी कलर का घाघरा पहने हुए मेरी जमुनिया। तू क्या समझा था? कौन सी वाली? कुछ नहीं, कंटिन्यू। थैंक यू। आज लग रहा है बेटा सचमुच तेरी शादी है। मम्मी, आज यहाँ पर किसी को रोने रुलाने की कोई इजाजत नहीं। आज तो हंसने हंसाने की और नाचने नचाने का दिन है। चलो। अरे नहीं नहीं, मैं अरे ऐसे कैसे नहीं नाचेंगे आप? हम सब नाच रहे हैं ना। हाँ। मम्मी भी नाचेंगी। मुझे पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा डांस भी करती हो। आज मेरी बहू की नजर उतार देना। क्या कर रहा है? रस्तों की गिर जाएंगे।
ओ, shut up! ये कैसी आवाज थी? मार डाला। ए बाबा मरवा डाला ना फालतू फुकट में इतना ऊपर चढ़ा के। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ये आइडिया था किसका? इनका। जिसका भी हो, लेकिन सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा था कि आदमी को अपनी उम्र देख कर चलना चाहिए। हैं? ये आपने कहा था? तो आज के दिन आराम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलिए आप लोग, चलिए चलिए। देखा छुप छुप के देखने का अंजाम। इससे अच्छा तो आप सामने से देख लेते पापा। अरे अभी तो सिर्फ कमर टूटी है बेटा, सामने से तो सर फूट जाता। मम्मी जल्दी आओ। जल्दी लाओ भारती। हाँ, आई बाबा आई। जल्दी जल्दी जल्दी। ये लीजिए, सिकाई कीजिए। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? आप ना सामान लेकर घर जाइए, मैं अभी नियति से मिलकर आती हूँ। ठीक है। ठीक है। नियति, नियति, ये तो आ गई। मोटी, मेरी जाती शादी रचाने बैठ गई। हाँ, कुछ दिन रुक नहीं सकती थी? तुझे पता है मैं अपना हनीमून छोड़ के आई हूँ। हाय हाय हाय, सच्ची? देखो कौन आया है। बेटा कैसी है? ठीक हूँ आंटी। जीती रहो बेटा। नमस्ते अंकल। जीती रहे बेटा। कैसी अन्नी? एकदम बढ़िया। अब तू आ गई ना, अब मैं नियति की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गई। क्या हुआ है अंकल आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, सब इसके होने वाले ससुर का किया धरा है। सुन बेटा, उस घर में जाके सबसे पहले उसी को सुधारना। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? अरे कुछ नहीं बेटा, इसके ससुर जी थोड़े मजाकिया टाइप है। और आज मजाक कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। लेकिन अगर नियति के ससुराल वाले हर कोई ऐसे ही मजाकिया है, फिर तो नियति के निकल पड़ी। अब यूं ही खड़ी रहेगी, बातें करती रहेगी या कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना। चलो चल 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 चलो। वाह वाह, क्या दिख रहा है भाई? अंबर यार, कुछ भी खाओ, रंग बहुत प्यारा है। अरे वाह भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या लगा रखी है अपनी? ये कौन सा दर्द शुरू हो गया आपको इस उम्र में? पहले तो नहीं हुआ था कभी। अरे देवयानी, इस उम्र में ऐसी बात पहली बार ही होती है। मुझे पता है दादाजी का ये दर्द। चॉकलेट दूंगा। दादाजी बड़ी वाली है, बड़ी वाली। अरे तुम्हें भी कहीं दर्द हो रहा है क्या? क्या है? चलो बड़ी, भी बहुत काम पड़े,
ये अंबर की शेरवानी तो फाइनल हो गई ना। ऋषि चलो भाई, समीर चलो, बच्चों चलो चलो। शरीर कहीं का। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। पंखा लगा हुआ बनने के कमरे में, पापा बराती सज रहे बनने के कमरे में, पापा बराती सज रहे बनने के कमरे में, मम्मी भी हवा खा रही बनने के कमरे में, मम्मी भी हवा खा रही बनने के कमरे में, बिजली का पंखा लगा हुआ बनने के कमरे में। अरे ये तो पानी में घोली हुई हल्दी है। हमारे यहाँ तो मलाई में घोल कर लगाते हैं दूल्हे को हल्दी। क्यों जी? बिल्कुल, मलाई में घोल के लगाते हैं। हल्दी हमारे यहाँ भी मलाई में घोल के लगाई जाती है, लेकिन मलाई मामा के भात के साथ आती है और भात के कहीं दर्शन नहीं हो रहे। अगर हम मलाई अपने साथ लेके आते ना बहनोई जी, तो अब तक उसमें से मक्खन निकल आता। अच्छा। मैं चलूं हलवाई के पास बैठूं, कहीं लड्डुओं में घी की जगह तेल ना मिला दे। आओ मनोरमा। जाइए माखन चो। आज हम भी इस हल्दी और चंदन के साथ तुम्हारे चाचा का रूप निखार दे। लगाओ लगाओ। तुझे पता नहीं आती, कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा चढ़ता है ना, उसका होने वाला पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। अरे बाबा, पति नहीं सास। लेकिन आजकल तो सभी के हाथों में अच्छी मेहंदी रचती है। कितने सारे केमिकल जो मिले होते हैं उसमें। अरे रोमांस नाम की कोई चीज तो रहने देगी कि नहीं? नियति, तू ना इस मामले में अन्नी की बिल्कुल मत सुनना। मेहंदी रंगवाने का वही मतलब होता है जो मैंने कहा है। अच्छा मेरी माँ। नियति, अब तो कुछ ही समय रह गया तेरा राजकुमार आने में। फिर ना जाने तुम कहाँ और हम सब कहाँ। अरे ये तो सारा कचरा चला गया आंखों में। बेटी की विदाई, बस यही तो एक मौका होता है आदमी की जिंदगी में जब वो दिल खोल के रो सकता है और कोई उसे कमजोर भी नहीं कह सकता। अरे मैं रो थोड़ी रहा हूं, आंसुओं का मतलब सिर्फ रोना थोड़ी होता है। लेकिन जब वो चली जाएगी तो
सचमुच हमें छोड़कर चली जाएगी। जाते जाते होश के आंसू पी लेती है नियति। वो हमें छोड़कर चली जाएगी। हवा सी इस